हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 70 रूल्स की जर्नी को, एवरी डे एवरी रूल। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रूल नंबर 4 से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है रूल नंबर 4। ओके, रूल नंबर 4 क्या है? यूजुअली बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैडम कहाँ पर आपका ईच एवरी आइदर नाइदर आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, और कहाँ पर आपका ईच ऑफ आता है, एवरी ऑफ आता है, आइदर ऑफ होता है, नाइदर ऑफ आता है। ठीक है, आज के बाद इस क्लास के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, क्या लिखा हुआ है? ईच एवरी आइदर नाइदर वर्सेस आपकी ईच आइदर ऑफ नाइदर ऑफ। ठीक है, यहां आपको मैं डिटेल में समझाना चाहूंगी। देखो, एक होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हर क्लास में मैं क्या करती हूँ, आपका दोनों काम पैटर्न करती हूँ। ठीक है ना? देखो, टेक्निकल लैंग्वेज भी यूज जरूरी है, थ्योरेटिकल लैंग्वेज भी जरूरी होती है, और प्रैक्टिकल भी जरूरी, क्योंकि हमको यहाँ पर डीप में समझना हर एक रूल। जब भी मैंने बात करी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो बांट देती है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया, इतना बड़ा सा मैंने पत्थर दे दिया, आपने उसे क्या करा? फोड़ डाला। तो वो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसे आपने 4 लोगों को दे दिया, भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। तो उसमें क्या हो गया कि आपने उसे उसे बांट दिया। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। ठीक है, हमेशा से मैं आपको हिंदी, शुद्ध हिंदी में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाती हूँ, ऐसे ही समझाऊंगी। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जब भी मैं एडजेक्टिव बोलूं तो समझ लेना आपको क्वालिटी। जब भी मैं आपको बोलूं एडजेक्टिव, आपको क्या समझना है? क्वालिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके ईच, ठीक है, एवरी, आइदर, और होता है आपका नाइदर। ठीक है, हाँ। अब यहां बात हो रही है एडजेक्टिव की। मैम एडजेक्टिव क्या चीज है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे ही आ जाए एडजेक्टिव, तो ईच के बाद जब भी नाउन आएगा तो वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी के बाद जब भी नाउन आएगा तो वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइदर के बाद जब भी नाउन आएगा तो वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाइदर के बाद जब भी नाउन आएगा तो वो भी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये इतनी सी बात है जो हमको पल्ले बांध लेनी है, जो हमको समझ लेनी है कि भाई अगर नाउन आ जाए ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। अब आप पूछोगे क्यों होता है मैडम? देखिए, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो डिमांड करता है, उसे भूख होती है किसकी? नाउन की होती है। तो इसके बाद नाउन आना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए यहां पर मैंने नाउन का इस्तेमाल किया है। अगर नाउन नहीं होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, है ना? हाँ, तो ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद अगर नाउन आ जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। लेकिन एक बात होती है, याद रखिए। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, मैम कहां पर ईच लगाएं, कहां पर एवरी लगाएं, कहां पर आइदर लगाएं, और कहां पर आपका नाइदर लगाएं। तो यहां पर ये समझिएगा, ईच के बाद जब भी हो, एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं, मैंने बोला दोनों में से हर एक को टॉफी मिलेगी। भाई मैंने बोला दोनों में से हर एक को टॉफी मिलेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बात करता है दो की। दोनों में से हर एक मतलब दोनों में से प्रत्येक, वहां किसका इस्तेमाल होगा? ईच का। मतलब दोनों में से इसको भी टॉफी मिलेगी, इसको भी। ठीक है, कि भैया दोनों आ जाओ। ठीक है, समझ आया? एवरी का मतलब क्या होता है? एवरी का मतलब होता है हर कोई। वो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जब भी +2 की बात हो तो उसमें क्या होता है? जितने भी आपके ऑल होते हैं। ठीक है, एवरी जब भी सेंस देता है, किसकी देता है? ऑल की देता है, जिसमें सब लोग इंक्लूड होते हैं। भाई 2 की बात होगी, ईच हो गया, है ना, पॉजिटिव सेंस में, और 2 से ज्यादा की बात होगी तो एवरी हो गया। इतनी सी तो बात है। ठीक है, चलो। आइदर का मतलब क्या होता है? आइदर का मतलब भी 2 के लिए ही होता है। ये +2 है, याद रखिएगा। हाँ, आइदर का मतलब 2 का होता है, लेकिन वो कहता है दोनों में से कोई एक चूज कर लो अपने आप। किसको टॉफी चाहिए? दोनों में से कोई एक होना चाहिए जिसको टॉफी चाहिए। तो दोनों में से कोई एक की जब बात करी जाए तो वो क्या होता है? आपका आइदर। और नाइदर क्या होता है? नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो तुम ना तो तुम, दोनों में से कोई भी नहीं। तो यहां पर जो सिर्फ नेगेटिव वर्ड होता है वो आपका नाइदर होता है। अब एक छोटी सी चीज में आपको आई थिंक सारी चीजें समझ में आ गई है ना? हाँ, तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। आगे मैं सेंटेंसेस आपको कराऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि ये यूज कैसे होगा। ठीक है, चलो करते हैं। ओके, यहाँ पर एक एक सेंटेंस मैंने बनाया हुआ है, ईच पे, एवरी पे, आइदर पे, नाइदर पे। आपको डिटेल में समझना है। ठीक है, लिखा हुआ है ईच स्टूडेंट। मैंने क्या बताया था? अगर ईच के बाद बच्चा क्या आ जाए? नाउन आ जाए। अगर ईच के बाद क्या आ जाए? नाउन आ जाए, तो वो आपके साथ क्या होगा? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा।
ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाम याद नहीं रखना। मैं एडजेक्टिव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसे बोलते ही वो है, लेकिन आपको इतना याद नहीं रखा, क्योंकि आप अगर हैवी हैवी वर्ड्स के ऊपर जाओगे ना तो मेन कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ करनी है कि एडजेक्टिव होगा तो वो नाउन की तरह यूज होगा, नाउन के साथ यूज होगा। ठीक है, एक बात जो याद रखने वाली इसमें होती है वो ये होती है, जैसे ही आप ईच का इस्तेमाल किसी नाउन के साथ करते हैं, याद रखिएगा, जैसे ही आप ईच का इस्तेमाल, एवरी का इस्तेमाल, आइदर का इस्तेमाल या फिर नाइदर का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा ये सिंगुलर काउंट होता है। कैसा काउंट होता है? हमेशा सिंगुलर ही काउंट होता है। जब मैंने कहा सिंगुलर काउंट होता है तो याद रखिएगा उसके साथ नाउन भी सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और जैसे ही नाउन सिंगुलर आता है, वर्ब सिंगुलर आती है, आने वाली हर चीज सिंगुलर ही बन जाती है। वही मैं जैसे पहले बोलती थी, भाई मेरे एक हाथ है, एक हाथ में एक ही तो ग्लव्स पहनूंगी। अगर मेरे को नाउन एक सिंगुलर चाहिए तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आ रही, उसके साथ आने वाली चीजें भी सिंगुलर ही आएंगी। अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करूं तो हिमसेल्फ ही आएगा, है ना। हाँ, तो ऐसे करना है। ठीक है, अब यहाँ जब आप सेंटेंस पढ़ते क्या लिखा हुआ है? ईच स्टूडेंट। चलो नाउन हो गया, इसका मतलब एडजेक्टिव था ये। ठीक है, उसके साथ वर्ब कौन सी आई मैम? सिंगुलर आई। अगर बच्चे सिंगुलर वर्ब आ गई है तो ये सेंटेंस सही है। अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है? मैंने बोला ईच स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड हिज ड्यूटी। ईच स्टूडेंट मतलब दोनों में से हर एक ने अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर ली, ये क्या होता है? ईच होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एवरी स्टूडेंट मस्ट कैरी हिज एडमिट कार्ड। एवरी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपका एमटीएस का एग्जाम है, ठीक है, आप एग्जाम हॉल में गए हैं तो आपके पास एक एडमिट कार्ड होता है, उस पे लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट मस्ट कैरी हिज। एवरी का मतलब क्या है कि वो सिर्फ दो से रिलेटेड नहीं है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर आपका जितने में दो से ज्यादा, जितने भी, दो से ज्यादा तो सभी हो जाएंगे ना, हाँ, तो दो से ज्यादा जितने भी स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है? अपना एडमिट कार्ड लाना है। हमें यहाँ पर क्या सोचना है? एवरी यहाँ पर आया, मैम एवरी किससे पहले यूज हुआ है? नाउन से पहले यूज हुआ है। अरे नाउन से पहले यूज हुआ है तो नाउन से पहले तो सिर्फ एडजेक्टिव आता है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। अगर नाउन को बांट रहा है तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके साथ में मस्ट लगा दिया। चलो मस्ट आपका एक मॉडल होता है, उसके सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, इसने कहा मस्ट एडमिट हिज एडमिट कार्ड। इसका मतलब क्या हुआ? हिज क्या होता है आपका? सिंगुलर होता है। कौन सा सिंगुलर होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, तो लेकिन इसने क्या यूज किया है? हमें सिर्फ सिंगुलर ही याद रखना है। क्यों? ये कह रहा है एवरी स्टूडेंट, माना कि एवरी स्टूडेंट, लेकिन ये कह रहा है जितने भी हैं उसमें से हर एक। ईच का मतलब था दो थे, दोनों में से हर एक। एवरी का मतलब जितने भी हैं सब में से एक एक। ठीक है, ये हो गया आपका एवरी, सिंगुलर हमने लगा दिया। ठीक है, तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाता है। चलो आइदर का समझ लेते हैं। अभी बताया था आइदर का मतलब क्या होता है, नाउन से पहले आया तो एडजेक्टिव, और आइदर का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई भी चलेगा। आइदर का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, ये चलाना है हमको, तो आइदर लगाया। आइदर किससे पहले आ रहा है? मैम नाउन से पहले आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नाउन कैसा होना चाहिए? फिर सिंगुलर होना चाहिए। दोनों में से कोई एक, ये भी दोनों में से कोई एक ही तो आएगा ना, तो सिंगुलर ही तो हुआ। अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगा तो एडजेक्टिव कैसा आएगा? सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, कुछ इसमें ऐसी बड़ी बात तो है ही नहीं, सिंगुलर सिंगुलर आना है सब कुछ। अब आते हैं नाइदर के ऊपर। नाइदर का मैंने क्या बताया था? दोनों में से कोई भी नहीं, लेकिन इंडिविजुअलिटी की तो बात कर रहा है। दोनों में से भाई तू भी नहीं और तू भी नहीं, है ना, तो इसके साथ भी क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। सिंगुलर नाउन आएगा तो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब आएगी तो बाकी चीजें भी आपकी सिंगुलर ही होंगी। एक ही फॉर्मेट होता है बच्चे। आपका जैसे बॉडी होती है ना, एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले चेहरा होता है, फिर आपका मिड पार्ट होता है, फिर लोअर पार्ट होता है। ऐसे ही चीजें चलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि सब्जेक्ट आपने प्लूरल बना दिया, वर्ब आपकी सिंगुलर आ गई, एडजेक्टिव आपका और कुछ आ गया। ऐसा नहीं होगा, एक फॉर्मेट में चलता है ग्रामर, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह। चलो, तो यहाँ पे नाइदर मैंने लगाया। नाइदर, नाइदर कैंडिडेट। यहाँ पर आपने देखा कि क्या है? कैंडिडेट। कैंडिडेट तो सिंगुलर है, कैंडिडेट्स नहीं है ना, सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है तो ये क्या हो गया? आपका सिंगुलर नाउन हो गया। वर्ब कौन सी हो गई? सिंगुलर वर्ब हो गई। फॉर द एग्जामिनेशन हो गया सेंटेंस सही। अगर यहाँ कोई एडजेक्टिव आता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता, वो सारा भी आपका क्या आता? सिंगुलर आता। आई होप इसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर नाउन के से पहले आ जाए तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी ना। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन तो हमारा क्लियर हो गया है, लेकिन उसके बाद एक और कंफ्यूजन आता है। क्या कंफ्यूजन आता है? कि मैम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन नहीं आता, या तो ऑफ आता है या फिर आपकी वर्ब आती है। वो भी समझा देती हूँ। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कौन से हो गए? आपका ईच,
आपका आइदर और आपका नाइदर, ठीक है। प्रोनाउन में एवरी नहीं आता, ये भी याद रखिएगा, है ना, हाँ, इसलिए मैंने एवरी नहीं लिखा है। तो ईच, आइदर, नाइदर, अगर ईच के बाद ऑफ आ जाए या ईच के बाद कोई वर्ब आ जाए, डायरेक्टली वर्ब, यहाँ नाउन का केस नहीं है, ये नाउन का केस क्यों नहीं ये भी बताऊंगी, ठीक है। आइदर के बाद ऑफ आ जाए या कोई वर्ब आ जाए, नाइदर के बाद ऑफ आ जाए या कोई वर्ब आ जाए, ठीक है, हाँ, तो ये क्या बन जाता है, ये प्रोनाउन बन जाता है। यहां पर मैंने नाउन क्यों नहीं मेंशन किया, खुद दिमाग लगाइए। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पर यूज होता है। मतलब क्या है कि ये वो बेस्ट फ्रेंड है कि अगर मेरा दोस्त नहीं आया तो उसकी अटेंडेंस लगाने मैं खुद आऊंगा। जब वो खुद आ जाएगा तो वो क्यों अटेंडेंस लगाएगा। मतलब जहां प्रोनाउन होता है उसमें नाउन इंक्लूड होता है, वो उसकी जगह यूज होता है। तो या तो प्रोनाउन आ सकता है या फिर नाउन आ सकता है, ठीक है। अगर हम ही ने कहा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो नाउन का मतलब नहीं होगा, है ना। तो यहाँ किसका मतलब होगा, तो ऑफ का यूज होगा या फिर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला ईच ऑफ द स्टूडेंट was present in my class, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट इन माई क्लास, ठीक है। अब एक और बात कहते हैं, जैसे ही ईच आया, चाहे वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है, भाई सिंपल सी चीज़ है, हो सकता है उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से हो, लेकिन उसकी डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी ना, कि वो काम करता है बांटने का। वही ईच का मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से प्रत्येक, ठीक है। आइदर का मतलब क्या होगा, दोनों में से कोई एक। नाइदर का दोनों में से कोई नहीं, इसका मतलब रहेगा तो वो सिंगुलर ही ना। अगर सिंगुलर रहेगा तो चाहे वो प्रोनाउन की तरह यूज हो या वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो, हमेशा सिंगुलर ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने ईच लगाया, ठीक है। ईच के बाद ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, याद रखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, उसने बोला है स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उसने प्लूरल रखा है। क्यों लिखा है मैं बताती हूँ। लोग बाग बच्चे पता क्या करते हैं, उसे रट लेते हैं। उसे रट ऐसे लेते हैं कि मैडम ईच ऑफ के बाद फिर प्लूरल आएगा, ये आएगा। आप कभी समझते ही नहीं हो क्यों आएगा। अरे मैंने बोला दोनों में से प्रत्येक, तो वो तो दोनों ही है ना, उन दोनों में से कोई एक उठाया तो वो ईच हुआ। मैंने बोला दोनों में से कोई नहीं, उन दोनों में से वो तो दोनों है, तो वो दोनों जो होंगे वो तो प्लूरल है ना, इसीलिए ये प्लूरल आता है। ये याद रखिएगा, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज। जैसे ही ई से सेंटेंस स्टार्ट होता है सिंगुलर लेकर चलता है, तो ये आ गई सिंगुलर वर्ब, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सही, इसमें क्या परेशानी है, कुछ भी नहीं है। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका सिंगुलर, कहाँ पे आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, कहाँ पे प्रोनाउन का यूज होगा। प्रोनाउन का यूज होगा तो आपका नाउन नहीं आएगा, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो नाउन आएगा। हमेशा सिंगुलर को काउंट करता है ये, है ना, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर ही एडजेक्टिव आएगा। अगर ईच ऑफ के बाद याद रखता है तो सेंटेंस को कॉमन सेंस समझने की कोशिश करना कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आएगा, इसका मतलब दोनों में से तो उठाएगा ना, वो दोनों तो मेंशन करने पड़ेंगे, और वो दोनों तो प्लूरल हैं। एक सिंगुलर होता है, वो दोनों तो प्लूरल ही होंगे, ठीक है। आगे चीज समझ में। चलो अब आगे चलते हैं, हमारे कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं ताकि आपको बाकी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ईच वॉज आस्क, जैसे उसने कहा ईच वॉज आस्क टू साइन हिज नेम। ईच वॉज आस्क मतलब दोनों में से हर एक से बोला गया कि भाई साइन कर दो इस पेपर पर, क्या है, टू साइन हिज नेम, साइन कर दो उस नेम पे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जैसे ही बोला ईच, इसका मतलब दो ही है ना, दो ही है, लेकिन दोनों में से हर एक, तो वर्ब कौन सी आई आपकी, सिंगुलर। अगर ईच के बाद वर्ब आती है, इसका मतलब कि क्या है, ये आपका प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। चलो, टू साइन हिज नेम वही चीज है, एडजेक्टिव आ जाए तो भी आपका सिंगुलर ही आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका पढ़ लेते हैं, ईच ऑफ द। अब ये दोनों तरीके से मैंने लिख कर दिया कि आपको बच्चा प्रोनाउन दो तरीके से आ सकता है, ये दो मुखोटे पहन के आ सकता है, या तो इसके बाद वर्ब आ सकती है या बाद इसके बाद प्रोनाउन ऑफ आ सकता है ना, हाँ, नाउन नहीं आएगा। अब ईच के बाद मैंने क्या करा, ऑफ लगा हुआ है। अगर ऑफ लगा हुआ है तो ये तो आपके, भाई देखा आपने, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट, क्योंकि दो की ही बात करता है। और अगर टू मेंशन नहीं भी है ना तो भी आपको दो ही लगाने हैं, वो दो की ही बात करता है। कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बस इतना हो गया, इसमें एडजेक्टिव दिया ही नहीं है, हो गया सेंटेंस सही। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, देयर आर टू कीज। देयर आर टू कीज, क्या लिखा हुआ है, देयर आर टू कीज, ठीक है, दो कीज हैं बच्चे, दो कीज, ठीक है। आइदर विल ओपन हिज लॉकर, हाँ बिल्कुल वही तो, यही तो डेफिनेशन है, दो की थी,
आइदर विल ओपन, लेकिन चाबी तो एक ही खोलेगा ना, ताला तो एक की चाबी खोलेगी। तो आइदर आर टू की, देयर आर टू की, दो की हैं, लेकिन आइदर विल ओपन हिज लॉकर, ताला सिर्फ एक चाबी से खुलता है, दो रखी हुई है, चॉइस एक है हमारे पास, तो वही करेंगे। आइदर हो गया, ठीक है, ओपन हिज लॉकर, ठीक है, हिज आया तो ये सिंगुलर आ गया। इतनी सी चीज समझ में आई, वही चीज है जो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ द वर्कर्स, क्या लिखा हुआ है, नाइदर। नाइदर के बाद आया ऑफ, ऑफ का मतलब क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, बांट रहा है। लेकिन वर्कर्स, वर्कर्स तो आपके प्लूरल होंगे, है ना भाई। नाइदर, मैंने बोला दोनों वर्कर में से कोई भी नहीं, दोनों वर्कर में से कोई भी, तो वो दो वर्कर तो मेंशन करेंगे ना, तो ये वर्कर्स भी हो सकता था, टू वर्कर्स भी हो सकता था। मेंशन करे ना करे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। वर्क कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। सेटिस्फाई विद हिज सैलरी, हिज का मतलब क्या हो गया, वही आपका सिंगुलर हो गया। आई होप इसके बाद आपको ना तो प्रोनाउन में प्रॉब्लम आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में प्रॉब्लम आएगी, ना ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। ना तो आपको ये कंफ्यूजन आएगी मैम नाउन क्यों आया उसके बाद, क्यों उसके बाद ऑफ आया, क्यों उसके बाद वर्ब आया, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है। हाँ, अब मैंने आपके लिए क्या किया है, क्वेश्चंस में आपको मैंने आपके लिए कुछ एक दो सेंटेंसेस दिए, आई होप जरूरत नहीं है, पर यहाँ पर क्या था, मैंने सॉल्व किए थे। बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैडम आपने सॉल्व किए थे, हमने तो किए नहीं। आप तो सही सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे अपना दिमाग लगाइएगा, सॉल्व करिएगा। होमवर्क में नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे आपके आंसर्स मिलने चाहिए, ठीक है। रूल 5 के लिए और रेडी रहिएगा, ठीक है। एक ये सेंटेंस है, ये दो सेंटेंसेस है, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रही हूँ, ज्यादा बटन नहीं दे रही हूँ। हर दिन हम एक रूल सीखेंगे 70 रूल्स की जर्नी में। तो मुझे जरूर बताइएगा कि कैसे लगा आपको ये सेशन। थैंक यू क्लास।